काफी लोग 2026 के लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं बाबा वांगा। 2026 में क्या प्रेडिक्शंस की हुई? बाबा वांगा की ये प्रेडिक्शन थी कि 2026 में वर्ल्ड वॉर हो सकती है। बिल्कुल नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, कोई थर्ड वर्ल्ड वार दिखाई मुझे नहीं दे रही। 2026 में नेचुरल डिजास्टर्स भी होंगे। कुदरती आफात का है, ज्यादातर मैं समझ रहा हूँ कि जल्जले हो सकते हैं। 7 तो हिला देता है, 8 तो तबाही लाता है। इसमें प्लेन्स भी गिरेंगे। इसमें शिप भी तबाह हो। इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे। क्रिप्टो वर्ल्ड पे छा जाएगा। 2026 पैसे की लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई मशरिक जीते। कोविड आया था 2019 में। इस तरह का एक डिजीज 2026 में भी आ सकता है। इस चीज पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि 2026 है, उसमें कोई वायरस आ सकता है। ये किन लोगों को शादी कर लेनी चाहिए 2026 में? जो रिश्ते जिनके नहीं हो रहे या उनको करना चाह रहे हैं, तो 2026 अल्लाह के हुक्म से आपके रिश्ते होंगे, बेहतरीन होंगे। ऐत की टीटो पार्टी ना करना, ऐत की इनकारी ना करना, फिर 3 साल डिले हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एम शहजाद मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2026 में कौन से काम करने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और 2026 में किन अल्फ़ाबेट वाले लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और 2026 में बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस किस हद तक सच साबित हो सकती हैं। ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र। तो सर, आज हमारे टॉपिक पे जाने से पहले ये जो आपने आज ड्रेसिंग की हुई है और बेसिकली वो जो एक छोटा सा आपने बैच लगाया हुआ है, उसके पीछे की क्या कहानी, क्या राज है ये बैच का? ये छोटा सा बैज नहीं है, ये बहुत बड़ा बैज है। मतलब ये देखिए। बैज जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। ओके। ये JF-17 थंडर है। ओके, ठीक है। और जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, हम्म। तो मैं पाकिस्तान की काफ़ी नेशनल टीवीज पे मैंने कह दिया था, पेशन गोई कर दी थी। 80 सोने और राफेल डेग देने ने, तो अल्लाह के हुक्म से मैंने गिराए। अल्लाह के हुक्म से मेरी पेशन गोई में गिर गए। और जिसकी वो क्या कहते हैं, तायद कह लें, वो डोनाल्ड जे ट्रंप ने की। हम्म। और फिर मैंने ये भी कहा था कि हफ्ते को पाकिस्तान जंग जीत जाएगा, और वो जीती। और मैं बड़े फख्र से इस बैच को लगाता हूँ। ये हमारे मुल्क की शान है। इसने बेशक भी ऐसा पूरी ही है। दुनिया में नाम बनाया है। और मैं समझता हूँ राफेल की जो प्राइस थी, जो ऐसे थी वैसे चली गई, हम्म। हमारे JF-17 थंडर की ऊपर चलेगी। है तो सारा निशान है जनाब, ये ठीक। पूरे पाकिस्तानियों का निशान है, फख्र बिल्कुल का निशान। ऐसा ही है जी। माशाल्लाह। और सर, अभी जो आपने पेशन गोई की बात की, तो इसी तरह 2025 भी अब इख्तिताम पे आ गया है और काफ़ी लोग 2026 के लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। इसी तरह हमारे सामने एक बड़ा नाम भी आता है जो है बाबा वांगा, और उन्होंने भी काफ़ी सालों की प्रेडिक्शंस करके रखी हुई हैं। तो उन्होंने 2026 में क्या प्रेडिक्शंस की हुई हैं जो आपको भी लग रहा है कि हाँ, इस तरह का हादसा हो सकता है 2026 में? देखिए, 2025 था ना, जी। इस तमाम डिजिट्स को काउंट करें ना तो बनता है 9। ओके। तमाम डिजिट्स को काउंट करें, और 2024 का डिजिट बनता था 8। ठीक है। 8 तबाही का डिजिट होता है, लड़ाई का होता है। वहाँ पे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। ठीक। 2009 जो था, क्या कहते हैं, 25, ये है 9 का नंबर। ये 9 जो नंबर है ना, ये अगर हम स्टार्स को देखें तो एरीज का 9 नंबर है, मरीख का नंबर है। मरीख क्या है? लड़ाई का घर, जंगजू स्यारा, फौजी स्यारा। पूरी दुनिया में 2025 में यानी कि काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसमें आप वो ईरान वाला भी देखें, ईरान इजराइल, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया, यूक्रेन रशिया की तो लगी चली हुई थी, थाईलैंड की भी हुई थी, और इस तरह की हुई थी। यानी कि वो ट्रम्प तो कहते हैं मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। तो सबसे बड़ी जंग जो थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो बहुत आगे जा बिल्कुल सकती थी। बिल्कुल।
तो खैर ये जो 9 नंबर था ना, ये इसके बाद थोड़ी सी और तफसील बताता हूँ। आज तक लोगों को नहीं पता 9 नंबर चाहे गैर मजहब जो लोग हैं उनके लिए तो बुरा था, ओके, लेकिन ये 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है, ये कैसे? वो साबित करूंगा। ये 9 नंबर कैसे एंजल नंबर है? 27वीं शब लैलतुल कदर की रात, 2 और 7 9। ठीक। हाथ में अल्लाह की जुबान कौन सी है? अरबी है। कुरान पाक किसमें है? अरबी में। अल्लाह की जबान अरबी, तो डिजिट भी तो अरबी में ही होंगे ना। जी। ये क्या है? हाथ में 1 और ये 8, 18। 1 और 8 क्या बना? 9। इधर क्या है? 8 और 1 81। 8 और 1 क्या बना? 9। मां के पेट में अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात को पैदा फरमाया 9 महीने में। बाबा वांगा की ये प्रिडिक्शन थी कि 2026 में वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो आपका क्या ख्याल है, वाकई ये प्रिडिक्शन सच हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ जफर, मैं इस पे बात कर रहा हूं, कोई थर्ड वर्ल्ड वार दिखाई मुझे नहीं दे रही। ठीक है। और इस छोटी मोटी झड़पें, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ਐਵੇਂ ਛੁਰਲੀ ਪਟਾਖੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਛੁਰਲੀ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੂਸ ਸੀ ਉਹ ਛੁਰਲੀ ਪਟਾਖੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਰਲੀ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। जैसे जी 2025 में अभी इनकी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इख्तिलाफात आए थे और छोटी मोटी जंग का भी थोड़ा माहौल बन गया था, तो क्या इस तरह का कुछ हो सकता है? देखें, पहली बात यह है कि शनि जो है ना, जो सैटर्न, जो 28 सितंबर को सीधा हुआ है, वो इंडिया पे भारी पड़ गया है। जो मैंने पहले ही कहा था, एक तो खप्पर योग जी। जो जुलाई में था, मई से जुलाई, मैंने कहा ये इंडिया को ले बैठेगा, खप्पर योग ने उसको रगड़ा दिया, हार गया जंग। अभी जो सैटर्न सीधा हुआ है, ये भी इंडिया गवर्नमेंट को ले के डूब जाएगा। कैसे? इसकी एग्जांपल देता हूं। इसका असर तो पहले शुरू हो गया था। साउथ अफ्रीका ने मैच हरा दिया उनकी सरजमीन में इंडिया की। नंबर 2, राफेल तो पहले गिरे हुए थे। दुबई एयर शो में उनका वो एक परिंदा, वो छोटा सा क्या नाम था, जहाज था, क्या था, 2 किस्म के जहाज होते हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान में, एक उड़ाने वाला होता है, एक बंदा खुद उड़ जाता है। जी। तो वो एक उधर जहाज उड़ गया उनका और नीचे गिर गया, 2 हजीमतें हो गई। आर्मीनिया ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी तजारती मामला ताल्लुकात, वो तकरीबन को ख़त्म की। एक उनकी और कोई परेड हो रही थी, बड़ा वो दिखा रहे थे कि जी हम बड़े जिम्नास्टिक के प्लेयर हैं, हम मोटरसाइकिलों पे, पूरे कुछ 50-50 बंदे, वो भी गिर गए, हजीमत हुई। कहने का मतलब ये है कि इंडिया को और हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर नंबरोलॉजर बैठा हूं, तो इंडिया में भी बैठे, उनके ज्योतिष कहेंगे ओ भाई पाकिस्तान नाल पंगा ना करना, ओ बावा भी उड़ा देगा। तो इसलिए आप सोचे ही ना, सुकून नाल। हम दुख मुझे ये रहा है कि हमारे बच्चे वो चाहते थे कि ड्रोन आन, हर बंदा हर बच्चा अपने अपने कमरों में रखे, ठीक है उनकी ख्वाहिश, लेकिन पूरी कर देंगे फिर कभी। लेकिन अभी 2026 में ऐसा कोई बहुत खदशा नहीं दूर है। है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। वो उसकी अपनी जो सेनापति हैं और जितने भी उनकी फोर्सेस के जो एडमिरल हों या जो भी हैं, वो कहेंगे ना ना ना, मोदी जी आप बस ज़बान का इस्तेमाल कर लें, हम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। जी अच्छा, इसके अलावा बाबा वांगा ने प्रिडिक्शन दी हुई है कि 2026 में नेचुरल डिजास्टर्स भी होंगे। अच्छा, अब ये जो पेशन गोई थी ये 2025 के लिए भी थी, तो आपको लगता है जो पाकिस्तान में सैलाब आया था या ग्लोबली भी वैसे अगर देखें तो काफ़ी डिज़ास्टर हुए थे, तो 2026 में भी इस तरह का कुछ हो सकता है? अल्लाह पाक पूरी दुनिया पे अपनी रहमत का साया आमीन। फरमाए। और 2026 का डिजिट तो 1 है, जी। 1 सूरज से है। तो मैं ये समझता हूँ तपिश बहुत होगी, अर्थक्वेक होंगे, जलजले, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। अल्लाह पाक बचाए। आमीन। कुदरती आफात का है,
इसमें खदशा, लेकिन ज़्यादातर मैं समझ रहा हूँ कि ज़लज़ले हो सकते हैं। ठीक है। और ज़लज़ले जब आएंगे तो वो ऐसे नहीं है कि वो जो कहते हैं जी 5 रेक्टर स्केल हो गया तो 6, ये मैं समझता हूँ 7+ होंगे, 8 भी आ सकते हैं, 7 भी। 7 तो हिला देता है, 8 तो तबाही लाता है जी। अल्लाह पाक खैर ही करे। इसमें प्लेन्स भी गिरेंगे, इसमें चाहे वो कार्गो प्लेन्स हों, जंगी हों, या चाहे वो पैसेंजर्स प्लेन हों, वो भी, इसमें शिप भी तबाह होंगे, खुदाई आफात के ज़रिए कुछ भी हो सकता है जी। ओके। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार तो मैंने कहा है होनी नहीं, जी, जी, छोटे जी, मोटे वो जी। पंगे तो हो जाए, वो अलग चीज़ ठीक जी। है। मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं 2026 में। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी हुई थी कि इंसानों की जो सोचने की क़ुव्वत है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी, दुनिया में एक ऐसी चीज़ आ जाएगी उसके सामने। तो क्या हम लोग इसको एआई से लिंक कर सकते हैं? क्योंकि हर चीज़ अगर हमने सोचनी भी होती है तो हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं एआई पे और वही हम सबको लिखा-लिखाया सब दे देता है। तो क्या हम लोग इस चीज़ को इससे लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आगे तो इसी चीज़ का दौर है और बिल्कुल नो डाउट ये और आगे बढ़ेगी। और इसमें ये, यानी कि अब ये चीज़ इंसानों को नुकसान और होगा मैं एआई बता से। रहा हूँ इसका नुकसान भी बहुत होगा। हुँ। और नुकसान को अब हर हवाले से हम कह सकते हैं होगा। अच्छा, एक पेशन गोई और है, आतिशफ़िशां पहाड़ भी फटेंगे, अल्लाह ना करे। ये भी मैं एक पेशन गोई मेरे ज़हन में अभी आई है, क्योंकि मैं डिजिट्स को काउंट कर रहा था तो मुझे जी, 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 आतिशफ़िशां जी। पहाड़ भी फटते दिखाई दे रहे। जी। अल्लाह खैर। तो इसके अलावा इनकी एक और प्रेडिक्शन है जो कि उन्होंने एलियंस के हवाले से दी हुई है। इन्होंने 2025 में भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि एलियंस का कांटेक्ट होगा ह्यूमन के साथ। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ खबर सुनने में नहीं आई, अगर होगा भी तो सामने नहीं आई, पर्दे पे खबर आई नहीं है, ठीक है? तो आपको लगता है कि 2026 जो है, इसमें भी इन्होंने एक प्रेडिक्शन दी हुई है कि एलियंस और ह्यूमन का सामना होगा? देखिए, बात ये है कि अब दुनिया में 8 अरब अवाम है। अब किसी को जिन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। किसी को अगर ख्वाब च एलियन नज़र आएगा, सवेरे कहेगा मैनू नज़र आ रहे सी। हुँ। अच्छा, अजीब सी ये है बातें। अब अंग्रेज़ तो जिन को ही नहीं मानता, ठीक है ना? मुसलमान हों या और मज़हब वाले हों, वो तो मान भी लेते हैं। मैं इस चीज़ से इनकार करता हूँ। एलियन का कोई ऐसी बात मैं नहीं समझ रहा कि 2026 में कोई एलियन है, वो उससे मिलेगा, ऐसी चीज़ मैं नहीं देख रहा। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई जिन-शिन ज़रूर मिल जाएगा, कोई वड्डा ही जिन मिलेगा। अल्लाह ये ही खैर करे। 2026 की पेशन गोई में लिखल है। ओके। अच्छा, एक इनकी प्रेडिक्शन है कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएँगे। तो क्या क्रिप्टो वर्ल्ड पे छा जाएगा और ग्लोबली इसका कोई नुकसान होगा? देखिए, जो माशियत होती है ना, एक वो एक हर मुल्क की अपनी होती है। क्रिप्टो जो है ये तो कोई आसमानी, समझ लो खलाई है कुछ। हुँ, हुँ। ये तो अप डाउन ही रहेगा, इसका कोई नहीं। बाकी जो माशियत के हवाले से दुनिया में मैं खुली बात करूँ, ईस्ट और वेस्ट को लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन की बात की है। तो 2 ईस्ट ही हो गए, 2 ही वेस्ट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ईस्ट में बेहतरी आएगी बजाय इसके कि वेस्ट में। वेस्ट थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। ये पैसों के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ईस्ट में बेहतरी आएगी। अब ईस्ट क्या है? अगर हम एशिया ही देखें तो एशिया में क्या कुछ नहीं है। जी। रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, जापान है, बड़ा कुछ है। रशिया बहुत बड़ा, मिडल ईस्ट है। तो ईस्ट में मैं कुछ पावर पैसे की देख रहा हूँ। जी। ओके। हाँ जी, उन्होंने एक ये पेशन गोई की हुई है कि एशिया जो है वो 2026 में पावर में आ सकता है। अगर कहा है तो वो ठीक कह रही हो, क्योंकि मेरे मुताबिक एशिया को पावर मिलती है पैसे में। ओके। पैसे की लड़ाई है, ये भी याद रखना कि 2026 पैसे की लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई एशिया जीतेगा, मशरिक जीतेगा। ठीक है। मशरिकैन और मगरिबैन की बात कर रहा था ना, तो मशरिक जीतेगा। ओके। क्योंकि 2010 जो है वो डिजिट 1 का है, और 1 क्या किसका है? सूरज। सूरज। और सूरज कहाँ से निकलता है? अच्छा, एक उनकी प्रेडिक्शन ये भी है कि 2026 में एक डिज़ीज़ आएगा, जैसे कोविड आया था 2019 में, तो उस तरह का एक डिज़ीज़ 2026 में भी आ सकता है। देखिए बेटा, ये इंसान खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही बनाता है, जो भी जरासीम वगैरह कुछ। उसका पहले वो बीमारी निकालते हैं, फिर उसके बाद उसकी दवाई निकालते हुँ, हैं। हुँ। एक बिजनेस है।
बहुत बड़ा। अब ये 2000 जो था 25, ये वेपन का बिजनेस था। जितनी आपने लड़ाइयाँ वगैरह की हैं, तो उतना असला उससे डबल तो चाहिए, खरीदना भी है। तो इस चीज़ पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि 2026 है, उसमें कोई वायरस आ सकता है। जी। जी। अच्छा सर, जो आपने अभी हम लोगों ने ये टॉपिक जब स्टार्ट किया था प्रिडिक्शंस का, तो उसमें आपने न्यूमरोलॉजी का भी ज़िक्र किया था। तो क्या बाबा वांगा की जो प्रिडिक्शंस हैं, वो हम लोग न्यूमरोलॉजी से लिंक कर सकते हैं कि उन्होंने हर साल की नंबर के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करके रखी हों? देखिए जी, मेरे पास तो नॉलेज 5 है। पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, नॉलेज ऑफ सात है, हुँ। नॉलेज ऑफ जफर है, मेडिटेशंस भी हैं। अब जो मैं बाबा वंगा की जो मैंने जहाँ तक ये आपकी जो पेशेंट गोइयाँ बता रही हैं, उसको मैं न्यूमरोलॉजी के साथ भी टच कर रहा हूँ। जी, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने न्यूमरोलॉजी का भी इस्तेमाल किया होगा। ठीक है। जैसे आपने बताया कि 2026 का जो नंबर है वो नंबर 1 था। तो नंबर 1 और किन नंबर्स को फ़ायदा दे सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैंने इशारतन पहले समझा दिया था कि नंबर 1 जो है ये सन का है और ल्यू से रिलेट है। अब ल्यू के जो फ्रेंड स्टार्स कौन से हैं? वो एरीज है। ओके। पहले तो ल्यू को देखें ना, ल्यू में अगर किसी को पता ही नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी राशि क्या है, मेरा बुर्ज क्या है, मेरा स्टार क्या है, तो फिर वो कौन बंदा कहाँ है? वो खला में खड़ा है। उसका भी स्टार है, वो अकॉर्डिंग टू नेम उसका स्टार मौजूद है। एम वाले लोग, मीम वाले लोग, कोई भी मीम से एम से, जैसे महनाज है, महंडस है, कोई भी, वो ल्यू कहलाएगा जिसको अपने स्टार्स का नहीं पता। ओके। तो वो एक तो ल्यू खुद प्योर जो पैदाइश से है, और एक वो जो नेम से है जिसको स्टार का नहीं पता। एक तो इनको बेनिफिट मिलने जा रहा है 2026, ये बादशाह स्टार, किंग स्टार कहलाएगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जिनको बेनिफिट्स मिल जाएंगे वो एरीज है। अब एरीज जिसको नहीं पता स्टार, तो जितने जो हैं वोवल्स, AEIOU, उसके अलावा L और Y, इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद मिल जाएगा बेनिफिट सैजिटेरियस को, जिसका प्लेनेट जुपिटर है, ठीक। उनका लकी डिजिट 3 and 7 है। और जिनको नहीं पता स्टार का, तो F वाले लोग, फरवा, फुआद, फरगोसन, कोई भी। उसके बाद मिलता है स्कॉर्पियो को, जिसका प्लेनेट मार्स है, मरीख आ गया, उसका लकी डिजिट भी 9 है। और जिनको नहीं पता स्टार्स का, तो जेड और एन वाले, जेड जैसे जरीना, एन जैसे नरगिस, कोई भी एक्सेट्रा, ये जो हैं इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये तो चलो किंग स्टार था ल्यू, कोइन स्टार कौन सा है? वो लिब्रा है, वो बुर्जे ओके। मीजान है, वो तुल्ला राशि है, वो आर और टी वाले लोग हैं। आर जैसे रहमान, रज्जाक, रुस्तम, टी जैसे तलहा, तानिया, एक्सेट्रा। जो क्वीन स्टार 2026 का होगा वो लिब्रा होगा, और लिब्रा का जो प्लेनेट है वो वीनस है। और वीनस क्या है? मोहब्बत की देवी है। यानी कि एक पास से मेल स्टार को बेनिफिट्स और दूसरी तरफ फीमेल स्टार को बेनिफिट्स। ठीक तो है। यानी कि दुनिया तो भाई मर्द और औरत के साथ ही चलती है ना। बिल्कुल। जी। सर, 2026 का जो न्यूमरोलॉजी में बन रहा है नंबर, वो नंबर 1 है, तो न्यूमरोलॉजी में इसका कोई हिडन मैसेज भी है 2026 का? गॉड है, अल्लाह है। ओके। मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट नंबर है ये अल्लाह पाक का। ठीक है। तो आपको जो जितने भी मुसलमान हैं बिल्कुल तस्बीहात की पाबंदी करें, या हय्यू या कय्यूम पढ़े। ये नंबर बड़ा पावरफुल है, ये वलियों का नंबर है। जब पहले ही मैंने अल्लाह पाक बता दी, तो ये बड़ा एक ताकतवर नंबर है। और इस नंबर में जो बच्चे पैदा होते हैं, मिसाल कोई 1 तारीख को पैदा होता है, कोई 10 तारीख को पैदा होता है, कोई 19 तारीख को पैदा होता है, कोई यानी कि इन इन नंबर्स में जो पैदा होते हैं उनको आपस में जमा कर दो, नंबर 1 बने। तो जो नंबर 1 वाला बच्चा अगर आप देखेंगे, फेम भी उसको मिलता है, तरक्की भी वो करता है, चाहे बच्चा बच्ची जो भी। अच्छा, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो फोर्सेस की फील्ड हो, चाहे वो फील्ड स्पोर्ट्स से रिलेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेट हो, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री से रिलेट हो, उनको मैंने हमेशा तरक्की करते देखा, चाहे वो बिजनेस से रिलेट हो। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि जिन नंबर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, तो किन नंबर्स को 2026 में मुश्किल पेश आ सकती है?
ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ही रहेगा। नहीं, नहीं सर, उसकी आप रेमेडीज़ भी बताइएगा ना? रेमेडीज बता देते, एहतियात जी, कर जी। ले। देखें, एक तो मैं ये बताता चलूं कि ये जो अभी तो जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है और वो 11 मार्च को सीधा होगा। तो अभी जो जुपिटर से रिलेट लोग हैं उन्होंने 11 मार्च तक एहतियात करनी, उसके बाद वो क्लियर है। ठीक है। उसके बाद मार्स, अभी देखें, अब मैं बता रहा हूँ कि कामयाब होंगे, लेकिन ये तो नहीं पूरा साल हर दिन रात ही कामयाब हो रहे हैं, हर मिनट ही कामयाब हो रहे हैं, कहीं अप आएगा कहीं डाउन आएगा। अभी जो मार्स है, मरीख जिसे मंगल कहते हैं, वो 5 नवंबर को गुरूब हो गया है वेस्ट में। ओके। वो 3 मार्च को ईस्ट से राइज होगा। अब 5 वो क्या कहते हैं 5 मार्च तक जो एरीज वाले हैं थोड़ी एहतियात, अलीफ आइन लाम ये वाले रखें, उसके बाद फिर वो क्लियर है। ठीक है। अभी तो कैप्रिकॉर्न इन द क्यूरियस, इनको तो बड़ी मिलेंगी अचीवमेंट्स, लेकिन 27 जुलाई को यही जो सैटर्न है जो अभी सीधा हुआ है, गालबन का लफ्ज ले रहा हूं, 27 जुलाई, डेट आगे पीछे ना हो जाए इसलिए मैंने गालबन कह दिया, उसने फिर रेट्रोग्रेड होना है जाके पाइसिस में, बुर्ज हूत में, मीन राशि में, वहां से फिर उनको थोड़े अप डाउन आएंगे। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, अप एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा है। ठीक, जी। ठीक। अपॉर्चुनिटीज़ किन नंबर्स के लिए खुलने वाली हैं 2026 में? अब उसमें नंबर 1 है। ठीक है। अब नंबर 1 आपको थोड़ा आसान भी कर देते हैं। जो बच्चे पैदा हुए हैं या बड़े हैं या बूढ़े कदीदे पैदा हुए सी, उनका अगर नंबर 1 आ रहा है डिजिट्स को काउंट करके, तो उसको मिलेगा फायदा। और दूसरी चीज, जो संडे को पैदा हुआ है कभी भी, उसको मिलेगा बेनिफिट। ठीक है। और जो किसी डेट में आता है, काउंट करें प्लस कर ले, 3 आ रहा हो 7, उसको मिलेगा बेनिफिट। या जो थर्सडे को पैदा हुआ है उसको मिलेगा बेनिफिट। जो डिजिट्स काउंट करें डेट ऑफ बर्थ के और बनता हो 9, तो उसको मिलेगा बेनिफिट। या जो बच्चे पैदा हुए हैं ट्यूसडे को, उसको मिलेगा बेनिफिट। अब एक और बात है, नॉलेज ऑफ 7 एक नॉलेज है, हर घंटे के बाद एक 7 चेंज होती है। यानी कि अगर अभी ये सैटर्न की 7 है तो अगली 7 जुपिटर की होगी। जो बच्चा जुपिटर की 7 में पैदा होगा वो कामयाब होगा। उसके बाद मार्स की 7 है, जो बच्चा मार्स की 7 में पैदा हुआ उसको कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद सन की 7 है, जो बच्चा सन की 7 में पैदा हुआ उसे मिलेगी कामयाबी 2026। और इसके अलावा सर, अगर हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में देखें तो कुछ लोग मतलब बिजनेस फील्ड में जो हैं, ठीक है, अगर वो 2026 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि उनको सक्सेस मिले 2026 में? बिस्मिल्लाह। देखिए, बिजनेस में ना हर शख्स की अपनी एक फील्ड होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर शख्स की। अब ये नहीं है कि क्यूरियस वाला पार्टनरशिप कर ले तो कामयाब हो जाए, मैं नहीं मानता। लिब्रा वाला पार्टनरशिप कर ले तो कामयाब हो जाए, मैं नहीं मानता। हर शख्स, अब इधर अल्फाबेटिकली बात होगी, जो वॉवल्स वाले हैं AEIOU, उसके अलावा L और Y वाले, ये कंस्ट्रक्शन में जाएं उन्हें बेनिफिट्स, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएं उन्हें बेनिफिट, वो स्टॉक्स एक्सचेंज में जाएं उन्हें बेनिफिट, वो लाइफ स्टॉक्स में जाएं उन्हें बेनिफिट्स। जो B और W वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन में जाएं उन्हें बेनिफिट्स, वो जॉब्स में जाएं उन्हें बेनिफिट। बाहर के मुल्क ना जाएं, ना ही तो नुकसान आएगा। ओके। जो लोग क्या कहते हैं Q एंड K, अब Q जैसे कासिम है, K जैसे किरण है, इनके लिए तो बिल्कुल भी पार्टनरशिप नहीं करनी। इनको तो बिल्कुल भी किसी मैन्युफैक्चरिंग के काम में नहीं जाना, इनको ट्रेडिंग के काम में जाना है, इनको सर्विसेज देने वाले काम में जाना है, इन्हें अब्रॉड जाना है, उधर जॉब्स करें या प्रोफेशनल डिग्री लें, उन्हें कामयाबी। ओके। उसके बाद जो आ जाएगा H वाले, H इज लाइक हम ना, हम आयूं, हमाद, ये जॉब्स में जाएं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज लें, ये लोग कोई ऐसा आर्ट, कोई डिप्लोमा जहाँ पे सर्विसेज दें, उन्हें उसको कामयाबी। बिजनेस ही करना है तो गाड़ियों का बिजनेस, कपड़े का काम का अच्छा बिजनेस, लेदर इंडस्ट्रीज में जाएं, लेकिन इंडस्ट्री में नहीं, ट्रेडिंग कर लें,
उसमें बेनिफिट्स, बाहर के मुल्क भी बेहतर है, अपना मुल्क भी बेहतर है। ठीक हो गया। सुनो जी, उसके बाद आ गया एम ने जो सियासत में जाना चाहता है उसे कामयाबी, जो जॉब में जाना चाहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, मैनेजमेंट में नहीं आएगा, वो मार्केटिंग में नहीं आएगा, उसे लॉस है। और जो यही लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तब कामयाबी। पार्टनरशिप ये खुद ही नहीं करते, कर तो लेंगे फिर ठुडे भी आप ही मार दे, थोड़ी कमांडिंग नेचर, जरा अपनी मर्जी दे उधर। बाहर के मुल्क सैर और सियात के लिए ठीक है, सेटलमेंट के लिए नहीं, इनके लिए ठीक। घर तो खरीद सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं, आला होगा 2026 में। ठीक है। उसके बाद जो है पी और जी, पी जैसे परवेज, जी जैसे गजाला, इनके लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त, गाड़ी सवारी खरीदो फरोख्त और जॉब में जाएं, प्रमोशन और तरक्की के चांस है। जो लगे हुए हैं फिर भी प्रमोशन इंक्रीमेंट्स के चांस है। ठीक ठीक। बैरून के लिए ठीक नहीं। और उसके बाद आ जाता है आर और टी, आर इज रोहान एंड टी इज थॉमस, ये रोबिन, कोई भी है आर और टी में। एब्रोड अच्छा है, बाहर का मुल्क अच्छा है, टेक्निकल फील्ड्स अच्छी हैं, सर्विसेज अच्छी हैं, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल हराम, ठीक। पॉइजन है इनके लिए, धोखा खा जाएंगे। स्टेबिलिटी के साथ कामयाबी का साल है, बहुत सी कामयाबी, क्योंकि मैंने कहा है ये क्वीन स्टार कहलाएगा, ये अल्फाबेट क्वीन अल्फाबेट्स कहलाएंगे, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना है, बिलीव नहीं, उसमें मार पड़ेगी। और एब्रॉड जाना चाहें जाएं। उसके बाद जेड और एन है। जेड जैसे क्या कहते हैं जैनब है, टी वो एन जैसे नरगिस है, जेड जैसे क्या कहते हैं जाहिद हैं, और एन जैसे नुमान हैं। इनको क्या कहते हैं ये डबल काम जरूर कर सकते हैं, डबल काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप से ग्रेस करें। ओके। सैर और सियाहत में जा सकते हैं, बाहर शिफ्ट होने से ग्रेस करें। जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फैलाना नहीं ज्यादा, नुकसान। ठीक। वो आर और टी में मैं एक बंदे, अपने एक दोस्त का नाम ले जी लूं, जी। टी से तैयब भी हैं, सैर करने चले जाना, रहना जाना, वापस आ जाना। अच्छा, ठीक हो उसके गया। बाद जो है एक और अल्फाबेट है, वो है एफ। ओके। फरगोसन, फरा, फुआद, फाहद। ये बाहर के मुल्क तो जा सकते हैं, सेटल्ड हो सकते हैं, अपने मुल्क में एक फील्ड रखना, दो दो तीन तीन जगहों पे नहीं। टांग ना फंसाना। कहते हैं ओके। दो दो से दिल लगाना, ये तरीका छोड़ दो। यानी कि दो दो जगह पे नहीं फंसना, चाहे वो कुड़ी होवे, औरत होवे, बिजनेस होवे, कोई ऐसा उड़ जाओगे। एक ही जगह पे रहना है, ठीक। स्टेबिलिटी के साथ, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी के साथ आप आगे इंशाल्लाह निकलेंगे। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जे जी के। जे इज जवेरिया, के इज खालिद एंड जी इज गुलजार। इन लोगों को जो बिजनेस के हवाले से आपने टॉपिक ही एक छोड़ा, मैं तो समझ रहा हूँ अच्छे से कुछ, अगर हम हर जगह चीज़ पे बात करें फिर तो 8-10 घंटे लग जाएंगे। ये ज़मीन जायदाद से, ये पेस्टिसाइड्स हों, ये यूरिया हो, ये क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शंस हों, ये होटल्स मोटेल्स वगैरह, ये रेस्टोरेंट्स हों, स्कूल एंड कॉलेजेस हों, इन चीज़ों में अगर ये आना चाहते हैं। उसके अलावा कोई सेल एंड परचेज प्लॉट्स इन द प्रॉपर्टी, इस चीज़ों से इनको बेनिफिट्स मिलेंगे 2026। याद कर लीजिएगा। ओके। जिनके काम बंद है खुल जाएंगे, ओपन कर लें, और जो खोलना चाह रहे हैं उन्हें भी बेनिफिट्स, बेहतरीन कामयाबियाँ मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद जो है एस है, एस दे विच तो 4 एस ने, एस एच, यानी कि उर्दू और अरबी में सीन शीन स्वाद से, सीन सायरा, सलमा, शाजिया, सोबिया, समर, ये सारे बता दिए, शमीम, साइमा, शहजाद भी पालो जी। अच्छा, ए जो हैं इन सारों को जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बेनिफिट्स आएंगे, इनको ट्रेडिंग्स में बेनिफिट्स होंगे, और इनको सर्विसेज फराम करने में इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और स्पिरिचुअलिज्म में भी इनको मिलेंगे। और थोड़ा सा बोल देते हैं जी, साड़ा ना आ गया ना विच, जी जी। और सेहत में भी फ़ायदे मिलेंगे और अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद आ गया डी और सी। डी इज़ दिलारा, दाइम, डोलैंड, सी चंदा, चार्ली चैपलिन वगैरह जो भी हैं, इनको जो बेनिफिट्स हैं वो याद रखना कि इनको मल्टीपल है, इन्हें है मल्टीपल। ओके। ये चाहे डी एन सी। बिजनेस करें, चाहे ये पार्टनरशिप्स करें, चाहे ये बाहर जाएं, चाहे क्या कहते हैं दो दो तीन तीन काम करें, इन्हें हैं बेनिफिट्स।
अगर हम घड़ी को घुमाएं तो फिर अगला प्रोग्राम आ जाएगा। तो उनके स्टोन्स भी हैं, लेकिन आप चले। जी जी। तो सर अभी जो आपने अल्फ़ाबेट्स की बात की है, तो 2026 में किन अल्फ़ाबेट्स को और किन न्यूमरोलॉजी में नंबर्स मतलब जो उनके नंबर्स बनेंगे, ये किन लोगों को शादी कर लेनी चाहिए 2026 में? अल्लाह अकबर, वो ब्याह तो करने पैने, कराने ही पैने, ज़रूरी हो गया। क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं सब प्रॉब्लम्स में हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और खुशखबरियां सुना रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, बता देते हैं। जी। आर और टी, अच्छा। जो रिश्ते जिनके नहीं हो रहे या उन वो करना चाह रहे हैं, जी। तो 2026 अल्लाह के हुक्म से आपके रिश्ते होंगे, बेहतरीन होंगे। ऐत की टीटो पार्टी ना करना, ऐत की इनकारी ना करना, फिर 3-3 साल डिले हो जाओगे। ओके। 2026 आर और टी से रिलेट जो भी लोग हैं उनकी शादियां होने जा रही हैं। उन्हें नहीं कि उन किसी को 17 साल की कर दो भाई, जो जिसने करनी है। ओके। एस वालों की होने जा रही हैं शादियां, एच वालों की शादियां होने जा रही हैं। उसके बाद जो है एफ वालों की शादियां होने जा रही हैं। ठीक ये है। वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी शादियां अल्लाह के हुक्म से होने जा रही हैं। और एक अल्फ़ाबेट और ही ले लें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह देते हैं, पी की भी होने जा रही है जी। ओके। एक और, दो और ले लो जी, ठीक है और ये सर। थोड़ी सर सी लाइफ जितनों लाइन की दे हो रही है दो, आप वो भी बताएं। थोड़ी लाइफ लाइन बता ठीक दो। है। वॉवल्स की तमाम 5, ए ई आई ओ यू ई, उर्दू में 2 ही हैं, अलिफ और आइन, व्याह होने जा रहे हैं जी। उन 8 अरब अवाम है, उसमें कुछ 3 अरब के तो रिश्ते चाहिए ना। जी उन जी जी। 3 अरब ने हमने अगर 50 करोड़ कट दिते ने, बातें फिर की हो गया, किहड़ी गल है जी। ठीक है। सर चलें ये तो होगी सबकी शादियों की बात। अगर हम लोग अब सियासत की थोड़ी बात करें तो 2026 में पाकिस्तान की सियासत में किस तरह मतलब गाड़ी चलेगी? पाकिस्तान में सियासत है ही कहाँ जो आपने गाड़ी चलानी है? किहड़ी पाकिस्तान सियासत की गल कर रहे हो? पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप पीएमएल ले लें, पीटीआई ले लें, पीपीपी ले लें और भी काफ़ी ज़्यादा जमातें हैं। तो इनमें से कौन-सी जो जमात है वो थोड़ा कामयाबी कमाएगी 2026 में? देखो, इसकी मुख्तसर बात तो यह है कि जो भी सियासी जमात अपने अदारों के साथ मजबूती के साथ हाथ मिला के रखेगी वो चलेगी। जैसे हम कहते नहीं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। वही इसका जवाब ये है। हमारे मुल्क में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है कि जो अपने पर खोल के उड़ सके, उनके पाँव पर काट दिए जाते हैं। कौन-सा जो मुल्क है वो 2026 में पावर में आने वाला है? देखिए, ईस्ट और वेस्ट के हवाले से मैंने बात की थी। अब ईस्ट में जो है चाइना है, नो डाउट। पाकिस्तान भी है। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि वो तरक्की करेगा, हुँ, बिल्कुल हुँ। करेगा। और रशिया का और जो यूक्रेन का मामला है, ये यूक्रेन जो है वो घुटने टेकता रहेगा, रशिया आगे बढ़ता रहेगा। हुँ, हुँ। यूरोप जो है वो डरता रहेगा, वो चौधरी साहब को कहता रहेगा। चौधरी साहब अब सारे महाज नहीं खोल सकते, डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब। अब वो कभी चाइना से बात कर रहे होते हैं, कभी रशिया को कुछ कह रहे होते हैं, कभी वो इसराइल से को जवाब दे रहे होते हैं, कभी वो उधर नॉर्थ कोरिया को देख रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुल्क इस खित्ते में, हमारा जो एशिया के जो खित्ता है, इसमें पावर आएंगी और ये बढ़ेगा। और यूरोप को, जो वेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ये अमेरिका वगैरह ये कमज़ोर देख रहा हूँ मैं। तो यही जो है हमारा एशिया, इसमें मिडिल ईस्ट भी है, तो इन्हें कुछ बेहतरी आएगी। इस मुल्क की और जंग हो सकती है? जैसे आपने कहा पाकिस्तान और इंडिया की तो मतलब कोई जंग नहीं नहीं है। है, इंडिया और चाइना, पाकिस्तान की ताइवान। जंग नहीं है। चाइना और ताइवान के लिए बादल दिखाई देंगे, हुँ, हुँ। लेकिन वो बरसेंगे नहीं। ठीक है। क्या कहा है? बादल दिखाई देंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। बरसेंगे। मतलब ऐसे दूर-दूर से वाह, किधर धमकियाँ-शमकियाँ और धमकियाँ जड़ियाँ भी वार्निंग्स। है, बस ओके, जो होता ठीक है। है। सर अगर इंडिया की बात हो ही रही है, तो इंडिया में जो कश्मीर है, आपको लगता है कि 2026 में वो आज़ाद हो सकता है? देखिए, मोदी हुकूमत में तो कश्मीर तो आज़ाद नहीं होगा। और अब बात ये है कि क्या कश्मीर, इसका मतलब क्या आज़ाद होगा? अगर कांग्रेस आएगी ना, पहले तो मैं एक पेशेंट को और बना देता हूँ, जो नेक्स्ट हुकूमत गवर्नमेंट बनेगी इंडिया वो में? इंडिया में, वो कांग्रेस की बनेगी, वो गांधी खानदान की, ओके, राहुल गांधी। ये बीजेपी का ये आखिरी टेडोर है। ओके, ओके। नंबर 2, अब कश्मीर पे आते हैं। जी।
कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको पहले वाली हालत में ले आएंगे जहां से उनकी आजादी सल्ब की गई। ओके। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से होगा। और वो कौन इसका झंडा उठाएगा, किसको इस चीज का सेहरा का ताज पहनाया जाएगा इस बात का? कांग्रेस को। जी ओके, ठीक है सर। अगर अब आप 2026 को ओवरऑल सम अप करें तो आप किस एक लाइन में सम अप करेंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि 2026 में 25 तो नफसा नफसी का था, जी जी। टाइम डर और खौफ का था। हर तरफ कहीं मौत का खौफ, तो कहीं जंग का खौफ, कहीं बेरोजगारी का खौफ, कहीं अनाज का, हर तरफ। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं देख रहा। लेकिन सब लोग अपनी जो प्रेडिक्शंस बताते हैं वो लोग बताते हैं कि 2026 है वो बहुत ही डेंजरस ईयर है, और इस तरह मतलब सबको डराया हुआ है कि 2026 जो है वो 2025 से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो आपने तो बहुत पॉजिटिव सी वाइब दी कि 2026 इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बात ये अल्लाह पाक का फरमान है, जिसका मफहूम है, जो शख्स जिस तरह का गुमान करता है हम उसको उस तरह अता करते हैं। ओके। तो मेरा गुमान तो बड़ा अच्छा है। और मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनूं, इतना मैं जानता हूँ कि अगर मुझे 35-40 साल इस फील्ड में हो गए हैं, अगर मैंने कोई कम से कम 5,000 पेशन गोइयाँ की हैं तो 4,500 पूरी ज़रूर हुई, जो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो एक चीज़ है ना, वो है अर्थक्वेक की, जल्जलों की। अब जल्जले पूछें कहाँ होने, क्या वो मैदानी इलाकों में है या पहाड़ों पे ही हैं? होंगे तो पहाड़ों पे ही, सुनामियाँ भी आएंगी, लेकिन वो ये नहीं है कि उससे पूरी पूरी शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई आतिशफशां और हर चीज़। बाकी कोई ऐसी बड़ी मैं चीज़ नहीं देख रहा कि कोई फ्रिजों में आप सामान रख लें, अनाज ख़त्म हो गया है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन 2026 एक अच्छा साल है, ये मैं आपको बता दूं। उसमें काफ़ी दुनिया के जो ममालिक हैं आपस में दोस्ती की तरफ जाएंगे, ट्रेड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ओके। ये चीज़ है। और असले की दौड़ से ज़रा पीछे जाएंगे, ट्रेडिंग की तरफ आएंगे। ये ज़हन में रखिएगा, लिख लीजिए, नोट इट, नोट पॉइंट टू सर लिख दिमाग में लीजिए। नोट हो गया। जी 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 जी। और तो कुछ सर आप अपना कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखें, मैं एक बात बताऊं कि अब ये प्रोग्राम तो दुनिया के लिए है, लेकिन मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को भी ये कहूँगा, कौमें जो पहचानी जाती हैं ना, जब भी मैं किसी मुल्क में उतरता हूँ ना तो उनकी ट्रैफिक को देख के पहचान लेता हूँ कि ये जो कौम है जी। तहजीब वाली है, कोई पढ़ी लिखी है, कोई शऊर है इनमें के नहीं। हमारे मुल्क में कोई उल्टा आता है मोटरसाइकिल लेके, कोई बगैर हेलमेट के है, कोई धुएं ईंधन पे है, ईंधन, ये इससे हमारी पहचान हो जाती है। और बाहर के मुल्क में हम ही अनपढ़ लोग जब बाहर जाते हैं तो उनके कानून के, उनके लॉ को फॉलो करते हैं। जी। क्यों? एक खौफ होता है हमें, यार ये अंदर ना कर दे, ये वीज़ा कैंसिल ना कर दे। ऐसी सख्त सख्त सजाएं पूरी दुनिया बनाए, मेरा मुल्क पाकिस्तान भी बनाए, ये सारे जो ग्रोहों में बटे हुए लोग कौम बन जाएंगे। दूसरी चीज, फिर इन लोगों को कभी वीजे रिजेक्ट भी नहीं होंगे। दूसरे ममालिक भी ये कहेंगे ये नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, इज्जत होगी। और मेरे मुल्क में ये जो झंडे हैं ना सियासी, इनको कम कर दो, एक दो रख लो, ये जो ग्रोह में बैठे हुए हम लोग हैं कौम बन जाएंगे। और ये जो मजहबी झंडे हैं इनको भी दो कर लो, जितने झंडे करोगे फिके तक में हम बढ़ते चले जाएंगे, हम ग्रोह में आ जाएंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था और बहुत पॉजिटिव पॉडकास्ट था ये, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।